maximum safe speed on banked curved road. आपने जब कर्व रोड का पहले एनालिसिस किया, वहां फ्रिक्शन के बारे में कोई चर्चा नहीं थी। वहां नॉर्मल का एक कंपोनेंट वेट को बैलेंस करता था और नॉर्मल का दूसरा कंपोनेंट रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करता था। अब जो अपनी कहानी है, इस कहानी में रोड जो है वो बेंट है और कर्व भी है। ये रेडियस देखो, और ये ए और बी पे जो ट्रक मैं आपको दिखा रहा हूं या कार दिखा रहा हूं, इसको मैं अलग से जूम करके एक डायग्राम बना रहा हूं। यहां देखना, ये ए, ये बी, इस पे ये तुमने पॉइंट की तरह देखा एक कार। अब कार के एफबीडी के बारे में आप सोचना चाहते हो, और ये बैंक रोड है, मतलब हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल होगा, एंगल ऑफ बैंकिंग, ये थीटा। अब मैक्सिमम सेफ स्पीड की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एफबीडी जब आप बनाइएगा तो एफबीडी बनाते वक्त यहां आप बताएं कि क्या आपको अंदाजा है कि एक नॉर्मल एक्ट करता होगा और एक एमजी एक्ट करता होगा, और कांटेक्ट से केवल नॉर्मल एमजी ही तो नहीं आता, और एक फ्रिक्शन एक्ट करता होगा। यदि बहुत ज्यादा स्पीड होगा तो कार किधर जाएगी? रोड के सेंटर की तरफ जाके गिरने वाली है या रोड के बाहर फेंक जाएंगी? यदि बहुत ज्यादा स्पीड में आप ले जाएं कार को कर्व पे, तो रोड के बाहर जाने की इनमें टेंडेंसी होती है, ठीक ना? तो जिसके कारण फ्रिक्शन रोकने के लिए किधर आएगा? सेंटर की तरफ, मतलब, लेकिन वो किसके अलोंग? टेंजेंट के अलोंग। कौन सा टेंजेंट? मतलब सरफेस नॉर्मल के 90 डिग्री पे। फ्रिक्शन हमेशा नॉर्मल से कितना डिग्री बनाता है? 90 डिग्री। आपने फ्रिक्शन देखा, और जब कार मैक्सिमम स्पीड से गुजर रही है, अब मतलब इससे ज्यादा हुआ तो गया, तो ये फ्रिक्शन भी रोकने का भरपूर प्रयास कर रहा होगा, मतलब मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम सेफ स्पीड की मैं बात कर रहा हूं। मैक्सिमम स्पीड पे फ्रिक्शन मैक्सिमम रोकने के लिए आया, नहीं जाने दूंगा इसको रोड पे बाहर। और मैक्सिमम का वैल्यू आप जानते हैं कितना लिखते हैं? म्यू एन। तो मैक्सिमम का वैल्यू कितना लिखते हैं? म्यू एन। अब यदि मैं इस एफबीडी को एक बार और आपके सामने रखूं, क्यों एक बार और सामने रखूं? नीड है, जिससे आपको क्लैरिटी थोड़ी सी और मिले। यहां देखिएगा, एक तो दिख रहा है नॉर्मल, एक दिख रहा है एमजी, और एक दिख रहा है यहां एफएस, मैक्सिमम, मैक्सिमम म्यू एन। अब यदि इन सारे फोर्सेस को आप देख लें, तो मुझे ये बताइए, सड़क का सेंटर कहां पर है? ये सड़क पे कार का तो आप विधि बना रहे हैं, सड़क का कर्व है ना ये रोड, तो कर्व रोड है, तो इसका सेंटर तो आपको किधर मिलने वाला है? लेफ्ट साइड में। तो ये लेफ्ट साइड में जो कहीं होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, ये रेडियस। अरे सड़क एबी वाला है ना, इंक्लाइन, उसको इमेजिन करो, उसका वो कर्व्ड है, तो उसका कर्व कार जो चक्कर लगाएगी उसका कोई सेंटर होगा ना उसके पाथ का, उस पाथ का सेंटर देखो। हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही तो कहीं देखोगे, हॉरिजॉन्टल एक प्लेन बना के। अब यहाँ कंपोनेंट हम बनाना चाहते हैं, तो किसके कंपोनेंट बना रहे हैं? गौर करो, एन के। ऊपर आ गया एन, यहाँ थीटा होता है, एन कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ गया एन साइन थीटा, और कौन है? म्यू एन। ये भी चेक करो, इसके भी कंपोनेंट देखो। इधर हॉरिजॉन्टल में आ गया म्यू एन कॉस थीटा, और वर्टिकल में आ गया म्यू एन साइन थीटा। अब हम सेंट्रीपिटल एक्सलेशन इसका किधर देख रहे हैं?
कार का सेंट्रीपिटल सर एक्सीलरेशन n sin थीटा के डायरेक्शन में, सेंटर की तरफ, लेफ्ट की तरफ। अब यहाँ इक्वेशन हम लिखने की सोच रहे हैं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो बैलेंस है, वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस से एक इक्वेशन आएगा, और दूसरा इक्वेशन किधर आएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पहले हम सोचते हैं, तो यहाँ तक का चित्र बना लो आप, अगले पेज पे मैं इक्वेशन लिख दूंगा। यहाँ तक का जल्दी में चित्र बनाओ, अगले पेज पे मैं इक्वेशन लिखूंगा। F सेंट्रीपेटल इक्वल्स टू एम ए सेंट्रीपिटल। यहाँ कौन कौन है, n sin थीटा प्लस म्यू n cos थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो आपके पास एक रिलेशन तो ये आ गया, इक्वेशन कह दिया 1। अब दूसरा देखो, दूसरा ये वर्टिकल, एफ वर्टिकल ये देख रहे हैं, यहाँ यदि देख लेते हैं एफ वर्टिकल, नीचे लिखता हूं मैं, दूसरा इक्वेशन लिख रहे हैं एफ वर्टिकल 0, वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0, तो n cos थीटा किसके बराबर हो गया, mg प्लस म्यू n sin थीटा। यहाँ इसे लिख देते हैं n cos थीटा माइनस म्यू n sin थीटा इक्वल्स टू mg। ये इक्वेशन 2 हो गया। वर्टिकल देखिएगा, आसमान की तरफ n cos थीटा, नीचे कौन mg, नीचे कौन म्यू n sin थीटा, और फिर आपने n cos थीटा इक्वल्स टू दिया mg प्लस म्यू n sin थीटा। म्यू n sin थीटा को राइट से लेफ्ट लाए तो माइनस साइन आ गया। और अब आप क्या करो, डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। क्या करना है, इक्वेशन 1 को डिवाइड करना है इक्वेशन 2 से। तो आपके पास क्या आने वाला है वो देखो, एम वी स्क्वायर बाई आर और नीचे ये mg, और राइट साइड में क्या आने वाला है वो देखना, n sin थीटा प्लस म्यू n cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस म्यू n sin थीटा। यहां सब कैंसिल किसको किसको करोगे आप, m चला गया, n चला गया, और एक काम करो, राइट साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा से डिवाइड कर दो। तो क्या आ गया देखिएगा, v स्क्वायर बाई आर जी इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ये आ गया v का वैल्यू। v का वैल्यू ऊपर में फिर एक बार लिख देता हूं, v जो आ रहा है स्क्वायर रूट में, ये v स्क्वायर बाई आर जी था, आर जी और ब्रैकेट में लिखेंगे टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा ब्रैकेट के भीतर, और यही है मैक्सिमम सेफ स्पीड। और ये जो है अपना फॉर्मूला सही सलामत है, कैसे पता चलेगा, तो चेक कर लीजिए, एफ म्यू 0 यदि फ्रिक्शन का यूज हम ना करें तो ये वी मैक्स कितना आ जाता है, तो ये रूट आर जी टेन थीटा, ये तो आपने पहले भी देखा था। जब म्यू 0 था, मतलब फ्रिक्शन की कोई बात हम नहीं कर रहे थे, या फ्रिक्शन 0 लिया था हमने, जब एफ 0 मतलब म्यू 0, तो आपके वो रिजल्ट निकल के चले आए। तो इसका मतलब अपना रिलेशन ये सही सलामत है। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, न्यूमरेटर में प्लस है, टेन थीटा प्लस में, और डिनोमिनेटर में माइनस है। न्यूमरेटर में प्लस है और डिनोमिनेटर में माइनस है, तो फ्रैक्शन का वैल्यू ज्यादा हमें मिलता है। यदि यही फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा तो म्यू के बदले माइनस म्यू आप पुट अप कर देंगे, तो न्यूमरेटर में माइनस आ जाएगा, नीचे प्लस आ जाएगा, और वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, मिनिमम स्पीड। जैसे सर कर्व रोड पे तो मैं जाता हूँ, एक्सप्रेसवे पे तो गाड़ी पार्क कर दो कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो मौत के कुएं में गाड़ी पार्क कर देगा बीच में कहीं, तो क्या होगा सोचो,
तो लुढ़क जाएगी, मरेगा। इसका मतलब है कि वहां इंक्लिनेशन ज्यादा होने पे एक मिनिमम सेफ स्पीड भी चाहिए। यदि आप उससे कम स्पीड पे हैं तो गए काम से। मिनिमम सेफ स्पीड कहाँ नीड है? जहां इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा है। अदरवाइज तो वैसे पार्क कर दो, जीरो। कम यदि इंक्लिनेशन है रोड का तो आपके पास जो वैल्यू आया है वो वैल्यू क्या आ गया? मैक्सिमम सेफ स्पीड। ध्यान से देखिएगा, मैं एक बार फिर लिख रहा हूं, मैक्सिमम सेफ स्पीड। मैक्सिमम स्पीड ये कितना है? तो ब्रैकेट में देखिएगा, लिख रहा हूं RG tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। और ध्यान से देखिएगा, V मिनिमम में दो पॉसिबिलिटी लिख रहा हूं, या तो जीरो, if inclination is banking inclination of road is small, of road is small, tan theta less than tan theta less than u। और अदरवाइज क्या लिखते? ध्यान से देखना, फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन बदल लेगा, tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा। फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन बदल लेगा when tan theta is greater than mu, when tan theta is greater than mu। यदि एंगल ऑफ रिपोज याद करो ना, एंगल ऑफ रिपोज यदि इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक स्लाइड करने वाले टेंडेंसी में होता था, ऐसा कब होता था? जब tan थीटा बड़ा हो जाता था म्यू से। यदि वैसा सिचुएशन है तो एक मिनिमम स्पीड चाहिए उस रोड से गुजरने के लिए, और वो मिनिमम स्पीड कितना लिखोगे? म्यू जहां पहले मैक्सिमम आया है प्लस, वहां उसे माइनस कर दो, क्योंकि फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। स्लाइड करने की टेंडेंसी आएगी ब्लॉक में, तो फ्रिक्शन रोकने के लिए इंक्लाइन रोड पे किधर आएगा? ऊपर की तरफ। तो जिसके कारण जहां प्लस आपने म्यू यूज किया है, वहां क्या यूज कर दो? माइनस। तो जिससे आपके नए फॉर्मूले आ गए। तो मिनिमम के लिए दो संभावनाएं हैं, या तो जीरो, कम इंक्लिनेशन है तो, और अदरवाइज बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन है तो क्या कहोगे कि आपको मिनिमम एक स्पीड चाहिए। कितना? RG ब्रैकेट में tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा। HC वर्मा में सिर्फ एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें ये दोनों फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। बाकी किसी क्वेश्चन में कहीं कोई आपको ये यूज नहीं करना। बाकी सारे क्वेश्चन में किससे काम चल जाता है? फ्रिक्शन के बिना। बाकी सारे क्वेश्चन में फ्रिक्शन के बिना, मतलब जो आपने देखा tan थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय RG, उससे काम चलता है। tan थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय RG, उससे काम चल जाता है। बैंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट होगा या बैंकिंग ऑफ रोड होगा तो 99% उसी दोनों से काम चलेगा। लेकिन यदि पीछे ही पड़ जाए, नहीं भाई मुझे तो मैक्सिमम से स्पीड चाहिए, तो म्यू दे देगा, तो फिर आपको यूज करना पड़ेगा ये फॉर्मूला। और आप लोग जैसे थोड़ा सा और याद रखने के लिए हेल्प कर देता हूँ, tan a माइनस बी का फॉर्मूला याद होगा ना आपको? tan a माइनस बी क्या? ठीक ना? tan a plus tan b upon 1 तो minus tan आपके b। पास RG tan थीटा याद था ना पहले से। अब यहाँ थीटा प्लस एंगल ऑफ रिपोज फाई यूज कर लेता। देख लेना ना, tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाई। tan फाई एंगल ऑफ रिपोज है, वो म्यू के बराबर। अरे देखो ना यार, वो ब्रैकेट वाला भीतर tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाई टाइप में एक बार में याद हो जाएगा कि म्यू RG tan थीटा के बदले RG tan थीटा प्लस फाई, थीटा इंक्लिनेशन और फाई रिपोज। अरे याद आया या नहीं आया? जिनको एंगल ऑफ रिपोज पढ़ाया है उनको tan थीटा प्लस फाई यदि रहेगा तो आप क्या करोगे? tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan v मैक्सिमम के लिए tan थीटा प्लस फाई, वहां पर हो जाएगा tan थीटा। थीटा तो है ही रोड का इंक्लिनेशन, और एक आ गया फाई फ्रिक्शन के कारण आपको बचाने के लिए। तो स्पीड जो है भी मैक्सिमम शेप में केवल RG tan थीटा नहीं होगा, मैक्सिमम शेप में आ जाएगा RG थीटा प्लस फाई, और मिनिमम शेप में आ जाएगा RG tan थीटा माइनस फाई। मिनिमम शेप में देख लो, तो उससे भी याद रख सकते हो। यहाँ फाई है एंगल ऑफ रिपोज। आपने जब फ्रिक्शन नहीं था, when we do not consider friction, फ्रिक्शन का यूज नहीं किया, फ्रिक्शन था तो फ्रिक्शन के उपयोगिता वहां नहीं देखी।
तो v सेफ स्पीड क्या था, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। लेकिन यदि फ्रिक्शन विथ फ्रिक्शन देखना चाहते हैं तो v मैक्सिमम सेफ क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस फाइव, where phi is angle of repose, where phi is angle of repose, it means tan phi mu। तो v मैक्सिमम सेफ आप ऐसे देख सकते हो, मैक्सिमम सेफ, अरे प्लस होता है कि माइनस होता है यार, एक बार बता देना, प्लस ही होता है, tan a प्लस b ही ऊपर प्लस आता है। हाँ, तो ये मैक्सिमम सेफ वाला कितना आ जाने वाला है, मैक्सिमम सेफ वाला दिखेगा आर जी टेन थीटा फाइव के लिए प्लस म्यू अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा। ये सबको पसंद आ गया, ऐसे भी याद रख सकते हैं इसे, यदि याद है तो आपके इक्वेशन लिखने का टाइम बच जाता है। यदि याद हो तो आप ऐसे इसे देख सकते हैं, विथ फ्रिक्शन मैक्सिमम सेफ स्पीड पहले आपने याद रखा हुआ था, वहां उससे लिख लिया और फिर लिख दिया विथ फ्रिक्शन मैक्सिमम सेफ स्पीड। थोड़ा सा बढ़ेगा ना तो थोड़ा सा बढ़ाना है तो थीटा प्लस फाइव, थोड़ा घटाना होगा तो थीटा माइनस फाइव कर लेना, वेयर थीटा इज फाइव इज एंगल ऑफ रिपोज। tan phi is mu। और यहीं पे ये भी मेंशन कर लेना, फॉर मिनिमम सेफ, या तो इसमें दो केस, या तो जीरो होगा या अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस फाइव होगा। टेन थीटा माइनस फाइव तब यूज करोगे जब थीटा बड़ा हो। जब हाँ बोलो। अपोजिट है। अभी के लिए रखते हैं, थैंक यू, बाय बाय सर